फिर अपने नाम करते हुए दिखाई दें, लेकिन इतना आसान नहीं है चिकन हासिल करना। और जब आप खेलते ही सिर्फ चिकन के लिए हैं, यही तो बैटल रॉयल की एक और खूबसूरती है कि जब आप खेलते ही चिकन डिनर के लिए फिर वो नहीं निकलता, फिर आप कुछ और कर लें लेकिन चिकन आप नहीं करने वाले। यही तो चीज़ बैकफायर करती है एट टाइम्स। और हमने देखा, एक बार नहीं कई बार देखा, अभी तक जितने इवेंट्स हमने कास्ट किए हैं, जिन इवेंट्स की उर्दू में कमेंट्री हुई आदि, किसी एक इवेंट में कोई टीम स्मैश रूल से नहीं जीती। हाँ, जिसमें एटलीस्ट हमने उर्दू ब्रॉडकास्ट की है। साउथ ईस्ट एशिया में इस बार स्मैश रूल से जीती थी टीम। एंड अब लेट्स सी पीएमजीसी के अंदर ऐसा होगा या नहीं होगा। आप लोग बताइए ख़वातीन हज़रात जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि अल्फा गेमिंग या कोई भी नाम स्मैश रूल से जीतेगा, या आपको लगता है कि छठे मैच के बाद ही फैसला किया जाएगा कि कौन चैम्पियन बनेगा? बट खैर, मैप के टॉप परफॉर्मर्स में अब अल्फा गेमिंग के तीसरे खिलाड़ी जियोल भी अपना नाम दर्ज करते हैं। इससे पहले यूएलएफ के स्कारफियर्स आपको पहले पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन टॉप की डोमिनेशन के बाद टॉप अब बाकी ऑन टॉप हैं। डॉग को आप देखें, डैमेज के डिपार्टमेंट में लीड करते दिखाई दे रहे हैं, टॉप सेकंड पर हैं, तीसरे पर रीफस हैं। अल्फा गेमिंग इज़ एवरीवेयर। एटलीस्ट एंगल के अंदर जो अल्फा गेमिंग की एवरेज चल रही है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 9.33 की चल रही थी आज के दिन से पहले, बट अब वो शायद मेरी नज़र में 10 पर आ चुकी होगी एवरेज ओवरऑल। जितने भी मैचेस अभी तक के लिए हो चुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज के दिन की एवरेज तो इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर होगी रैंगल पर, लेकिन खैर अभी के लिए टीमें उतर रही हैं। ईस्टर्न सर्कल है एंड ये सर्कल बड़ा मशहूर समझा जाता है कि फॉरेस्ट एरिया के नज़दीक जाकर ख़त्म हो सकता है। बहुत ख़तरनाक ये सर्कल बन सकता है अगर फॉरेस्ट एरिया पर जाकर ख़त्म होता है, बट खैर दिस कैन गो प्रीटी मच एनीवेयर। वहीं पर ड्रॉप क्लैशेस की बात करें, ज़्यादा अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी वाजे नहीं हो रहे। वेल, जहाँ पर मैच के आगाज़ में हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि टीमें फाइट्स को अवॉइड ही करेंगी, जहाँ पर रोटेशंस को देखा जाता है, जहाँ पर रोटेशंस के बीच में फाइट्स को देखा जाता है। व्हाट इज गोइंग ऑन? रेग्नम कार्या, मैड बुल्स, दे आर अंडर सम कर्स एंड मैड बुल्स दे आर आफ्टर रेग्नम कार्या। वो हर मैच में, नॉट जस्ट द फर्स्ट टाइम बट प्रोबब्ली द सेकंड टाइम, आज के दिन के ही मैचेस में वो रेग्नम कार्या के प्लेयर्स को एलिमिनेट करने के पीछे पड़ चुके हैं। वाइल्ड वो कितनी देर तक बचने की कोशिश करते रहे, कोई उनकी मदद को ना आया। मैड बुल्स विल गेट दिस एलिमिनेशन पॉइंट। और रेग्नम कार्या और मैड बुल्स के बीच में फर्क देखें आप, थोड़ा सा ही फर्क बाकी है। और वो व्हाट इज मैड बुल्स डूइंग? और ढूंढ कर बाकी प्लेयर्स को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। जी हाँ, एंड आई थिंक सो अगर चीज़ कर लिया जाता तो शायद एक और एलिमिनेशन पॉइंट भी निकाला जा सकता था। एंड मैड बुल्स एक मैन हंट पे है, अपने नाम की लाज रखते मैड बुल्स बन चुके हैं। बट रेग्नम कार्या, नुकसान तो बहुत बड़ा उठाना पड़ा है उन्हें इस मैच में। नहीं, गवारा नहीं था कि अपना एक भी खिलाड़ी गवा देते इतना अर्ली पिछले मैच में, क्योंकि चूँकि इनको चलते चलते ही एलिमिनेट कर दिया था मैड बुल्स ने। ये वाकई वो ऐसे ही था जैसे चलते चलते ही एलिमिनेशन पॉइंट्स उठा लिए, और वो भी 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाए गए थे रेग्नम कार्या के ऊपर। बट खैर, पीएमजीसी कोड रिडेम्पशन, पबजी यूनाइटेड कोड है 2025 शायद उसके आगे लगा हुआ था, थोड़ा सा पीछे करके भी देख सकते हैं। आई थिंक सो बोनस पास का रिडीम कोड है ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आप मुझे चैट में करेक्ट कर दीजिएगा, मुझे लगता है बोनस पास का ही है। तो आप इसे लगा के देखिए गेम में जाकर, शायद आपको अच्छे अच्छे कुछ स्किन्स मिल जाएं। शायद आपको पोर्शा तो नहीं मिलेगी, मुझे नहीं पता, शायद मिल भी जाए, मुझे अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का, तो मेरी इन्फॉर्मेशन पे ना रहिएगा। हाँ, बट अच्छे रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अच्छे रिवॉर्ड्स आपको हासिल करने हैं। जिस तरह से टीमें कुछ ना कुछ हासिल कर रही हैं, इतनी ठंड में पंखे लगाकर हाथ तो जम जाते होंगे, लेकिन शायद ये ज़रूरी भी है। इतना आसान नहीं होता इस लेवल पर आकर खेलना और फिर इतने प्रेशर को बर्दाश्त करना। अल्फा गेमिंग अभी तक के लिए वो करती हुई दिखाई देती है। आज के दिन जितना बुरा अल्फा 7 ने खेला, उतना ही अच्छा अल्फा गेमिंग खेलती हुई दिखाई दे रही है कि 2 मैचेस हुए और पूरा रुख बदल गया पॉइंट्स टेबल का। 2 मैचेस पहले अल्फा 7 वाज इनएविटेबल, बहुत दूर थे सबसे, अभी सबके करीब आ चुके हैं। ना सिर्फ 117 पर अल्फा गेमिंग है, बल्कि 113 पर यूएलएफ है। हू नोज, यूएलएफ इस मैच में डोमिनेट करके वो अल्फा गेमिंग को पीछे छोड़ते, बिकॉज अगर अल्फा गेमिंग ने 117 पॉइंट्स पर वो आ गए हैं, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो इसी मैच से मैच पॉइंट्स पर चले जाएंगे। और ये मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ताकि आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो।
यूएलएफ पिछले मैच के अंदर जो उन्होंने गलती की है वो गलती इंटेंशनल थी, वो कुछ ऐसा नहीं था कि किसी और टीम ने उनको आकर एलिमिनेट किया। आदि एंड आदि एक चीज हम मेंशन करना पूरी तरह से भूल गए, अल्फा गेमिंग 117 पॉइंट्स 90 एलिमिनेशंस, सेकंड हाईएस्ट ये चैट ने 65 हाईलाइट की थी। यस, सेकंड हाईएस्ट 65 और R8 चुके हैश 9 पे है, दे हैव 63। व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद R8 यार? इतने एलिमिनेशन पॉइंट्स बट प्रेजेंट पॉइंट्स ही नहीं है। थर्ड पर यूएलएफ के पास 64 हैं। एग्जैक्टली, मैं यही कहने लगा था कि R8 दे हैव सेकंड हाईएस्ट और थर्ड हाईएस्ट प्रोबेबली एलिमिनेशन पॉइंट्स, थर्ड हाईएस्ट एलिमिनेशन पॉइंट्स। ओह माय गुडनेस, Alpha 7. No. The curse is back. The curse is back. लुइस को गिरा लिया जाएगा रीवो की साइड से। एक और प्लेयर अल्फा 7 के एलिमिनेट हुआ, एक और प्लेयर अगर हुआ एलिमिनेट, मैं मान लूंगा कि भाई ये #1 का कर्स ही है। ऑब्सक्योर लिविस का एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करेंगे, जिनको थोड़ी देर पहले नॉकआउट किया गया था। दोनों साइड के ऊपर अभी के लिए एक एक खिलाड़ी को एलिमिनेट किया गया है, तो दोनों साइड्स पर 3-3 प्लेयर्स हैं। लेकिन अल्फा 7 ज्यादा दिक्कतें उनके लिए हैं। अभी फिलहाल के लिए रीवो कामयाब हो जाएंगे फॉल बैक कराने में कारा ई स्पोर्ट्स से खिलाड़ियों को, लेकिन कारा आसपास ही मंडला रही है और ये जो कांटे हैं ये चुभेंगे अल्फा 7 को। लेकिन कारा अब शायद हाँ, अब वो फॉल बैक कर चुके हैं, फाइनली फॉल बैक कर चुके हैं। बट खैर जी हाँ, अल्फा 7 वहीं पर दूसरे अल्फाज को देखते हैं जो पिछले मैच में असल अल्फाज बने हैं। अल्फा गेमिंग इस साल क्या ट्रॉफी उठा पाएंगे? इस साल क्या, इस आज के दिन चंद एक मैचेस, तीसरा ये मैच है, 3 मैचेस रह जाएंगे एंड अल्फा गेमिंग इज सो क्लोज, दे आर सो क्लोज। यूएलएफ रियली वांट, मैं चाहता हूँ इन दोनों में से कोई एक चैंपियन बने। अल्फा 7 उन्होंने वो पीक देख ली है, लाइक दे आर डिजर्विंग, इसीलिए वो #1 पर है। अल्फा गेमिंग वो भी डिजर्विंग है यार, मतलब उनकी जो हिस्ट्री एक रही है, कोशिश करते रहे, बार बार जुस्तजू करते रहे, बट दिस वाज दैट मोमेंट जहाँ पर आप कह सकते हैं कि गलती तो अल्फा 7 से हुई है, लेकिन वो गलती बहुत भारी पड़ेगी क्योंकि एक खिलाड़ी और अगर एलिमिनेट हो गया उनका इस मैच के अंदर। पिछला मैच जितना रैंडम रहा है, जितने रैंडम स्लैमन्स निकल कर आए हैं, अल्फा 7 दे हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। फाइट में नहीं जाना अल्फा 7 को, अननेसेसरी फाइट में नहीं जाना अल्फा 7 को। सिर्फ 4 पॉइंट्स और चाहिए उनको, सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स और वो मैच पॉइंट पर इस मैच में बासानी जा सकते हैं। 5 पॉइंट्स तो पिछले में भी चाहिए थे उनको, लेकिन वो 5 पॉइंट्स निकल ना आ पाए, असल चीज़ तो ये है। बट खैर, ख़वातीन हज़रात, अगला साल पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला। अभी फाइट्स नहीं हो रही, तो आइए थोड़ी सी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन कर लेते हैं। मैं चैट पढ़ रहा होता हूँ कॉन्स्टेंटली, दिल करता है कि आप लोगों से बात भी की जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट के ऊपर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसके लिए माजरत चाहूँगा। बट अच्छे लोग हो यार आप लोग, मतलब मैं ये ज़रूर कहना चाहता था, दिल की बात, अच्छे लोग हो सब बहुत। खैर, सर्कल देखते हैं कहाँ पर जाता है यूएलएफ, और जिस तरह की प्रोडिक्शन टीमों की तरफ से, पूरी लॉबी की तरफ से की गई है, सर्कल भी ठीक उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते एक ऐसा शिफ्ट लेकर गया है जहाँ पर ज़्यादातर टीमें आपको सर्कल के अंदर ही दिखाई दे रही हैं। इसी साइड के ऊपर आपको एक क्लस्टर बनता दिखाई दे रहा था शेल्टर और मैंशन के बीच में, वहीं पर ही सर्कल गया है। और अभी के लिए डेड सेंटर में आपको टीम टीटी दिखाई दे रही है। टीटी का वहाँ पर डेड सेंटर में होना, एक स्प्लिट के अंदर होना, ये खतरनाक साबित हो सकता है। बट लेट्स सी, अब आपको वो रैंडम फाइट्स बनती दिखाई देंगी जहाँ पर मैड बुल्स जो काम वो कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो काम D+ क्या उनके साथ कर देती है चलते चलते, मतलब एलिमिनेशन पॉइंट उठाना। मैड बुल्स भी अपना एक प्लेयर गवा देती है। जी हाँ, जो काम कर रहे थे पहले, इसको आप अगर थोड़ा सा अनप्रोफेशनल टोन में गए तो ह्यूमन लोग को कर रहे थे वो, और वो उनके साथ होता हुआ दिखाई देता है, राइट? करेक्ट। बट चलें, मैड बुल्स वापस से आएगी DX के ऊपर फाइट लेने के लिए। आदि मैं समझ सकता हूँ कि आपने माइक बंद क्यों किया, बट मैड बुल्स उनके पास एक एलिमिनेशन पॉइंट है जो कि फ्लिप के पास था, लेकिन फ्लिप लॉबी चले जाते हैं। अभी वो मैंशन के आउटस्कर्ट्स में है, जिस जगह पे मौजूद हैं, यहाँ पर ही इनको नहीं रुकना है, यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज हार्ड कवर बिल्कुल भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। एंड सर्कल अभी छोटा तो हुआ है, लेकिन इतना छोटा नहीं हुआ कि आप इसी जगह को हयात मानकर यहीं पर रुक जाएं। अगर ऐसा करते हैं तो बड़ी मुश्किलात आप पर आ सकती हैं। मेरे ख्याल से अबैंडन करना होगा इस एरिया को।
ट्रेंचेस की तरफ बड़े ज़रूर हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, वो जगह बेहतर रह सकती है बिकॉज वहाँ कुछ हार्ड कवर ज़रूर मौजूद है, लेकिन वहीं पर वैम्पायर स्पोर्ट्स अनफॉर्चुनेटली पहली बार ऐसा नहीं हुआ। PMGC जैसे बड़े टूर्नामेंट में इन्वर्टेड स्लॉट्स 90% ऑफ द टाइम्स वेस्ट होती हुई दिखाई देती हैं, 90% ऑफ द टाइम्स। जी, तारीख यही रही है और जितने भी PMGCs आप उठा लें ऐसा ही हुआ है। आई थिंक सीजन 1 में नहीं हुआ था, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर, सीजन 1 में लेट मी कंफर्म। आई थिंक सीजन 1 में, सीजन 0 के बाद PMGC सीजन 1 में नोवा को इनवाइट मिला था, राइट? स्टिल नॉट श्योर। नोवा को मिला था, आई कैन यस कंफर्म। यस, नोवा को मिला था एंड दे वॉन द सेकंड वन, और वो सेकंड जीत गए थे। जी। नोवा, क्या क्या यादें हैं यार उस नाम के साथ भी जुड़ी हुई। ओल्ड टाइम्स यार। बट खैर, अभी के लिए कुछ शायद एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किए जा रहे हैं, अल्फा गेमिंग के ऊपर किए जा रहे हैं। अल्फा गेमिंग अपना पहला खिलाड़ी गवाती है। टॉप 2 को अगर आप देखें तो एक खिलाड़ी कम के साथ वो खेलते अब आपको दिखाई देंगे। ULF अगला क्या नाम होगा जिनको ये कर्स लगेगा एक प्लेयर के एलिमिनेशन का। बट खैर, मैच ऐसा है, लेकिन अब अल्फा गेमिंग एक अच्छी जगह पर आ चुकी है। जी आई थिंक नोवा वाज नॉट इनवाइटेड, मैंने भी देखा है। इनवाइट किया गया था उसमें गॉड लाइक को। नोवा को अगले में किया था, सीजन 2 में। यू श्योर? सीजन 1 जीते थे ना वो, तो सीजन 2 में किया गया होगा इनवाइट। उसमें चेक करेंगे नोवा कितने पे थी। yes, I just made a mistake I guess। लेकिन जो मैं देख रहा सीजन हूँ 2 में कितने पे थी वो नोवा? 2020 जीते थे और 21 भी जीते थे। 21 में गॉड लाइक को इनवाइट किया गया था। सिर्फ एक इनवाइटेड स्लॉट था 21 में। जो लिक्विपीडिया पे इन्फॉर्मेशन आ रही है वो तो यही कह रही है। चैट क्या कह रही है मैं वो देख लेता हूँ ज़रा। चैट के पास नॉलेज थोड़ा ज़्यादा रहता है। और वैसे इस पे बात हम अपनी स्ट्रीम पे कर सकते हैं। जी चलें, इसको उसके लिए छोड़ते हैं। अभी मैच पर फोकस करते हैं। सर्कल एक शिफ्ट लेकर गया है ख़वातीन हज़रात। अगर आपको हम दिखा सके तो दिखाएंगे। हमारे प्रोड्यूसर साहब से मेरी गुजारिश है कि अगर आपके पास सर्कल है तो वो प्लीज़ दिखा दीजिए। लेकिन सर्कल सेंटर में मैं आपको बता देता हूँ हालात क्या चल रहे हैं। ULF सेंटर में है। TT आपको जिस जगह पर दिखाई दे रही थी, थोड़ी देर पहले हमने इस बारे में जिक्र भी किया था जब सेकेंड फेज आया था सर्कल का, तब आपको बताया था कि TT कहाँ पर है। वो वहीं के वहीं है एंड क्लोज टू सेंटर। आप कह सकते हैं कि बिल्कुल प्रिजन सेंट्रलाइज हो रहा है सर्कल में, और जोन मैग्नेट अभी फ़िलहाल के लिए प्रिजन बन चुका है। बट टीमों का जो एक स्प्रेड है सर्कल में, मेरी नज़र उस पर होती है कि क्या क्लस्टर्स बन रहे हैं। क्लस्टर्स जब भी बनते हैं फिर मुश्किलात पैदा इस सेंस में होती हैं कि जब सर्कल एक हार्ड शिफ्ट लेकर जाए, उस क्लस्टर को अबैंडन करे, फिर वहाँ पर केओस होता है। अभी आप देखिए कितना खूबसूरत स्प्लिट है टीमों का सर्कल में, कितना खूबसूरत है। कोई एक जगह शायद आपको खाली नहीं दिखाई देगी जहाँ पर कोई टीम या कोई खिलाड़ी ना हो। कारा ई स्पोर्ट्स की साइड के ऊपर, डाउन साउथ ईस्टर्न साइड के ऊपर, एक्सट्रीम अगर आप जाएं, हाँ वहाँ पर कुछ एक आधा एक्सटेंसिव रिज है जो खाली है, लेकिन उसके अलावा सर्कल के अंदर और कोई जगह बाकी नहीं है। अगला सर्कल देखने लायक होने वाला है, लेकिन एक बहुत बड़ा स्लैम इन। फ्लैश और अल्फा गेमिंग आपस में लड़ते दिखाई देंगे, लेकिन अल्फास के 2 खिलाड़ी यहां पर मौजूद हैं। इट्स 2v4 सिचुएशन। डॉग गिराएंगे पहले को, जंप शॉट दिया जाएगा, फ्लैश की साइड से गिरा लिया जाता है। अल्फा गेमिंग इज डन एंड डस्टेड। आखिरी प्लेयर रीफस, बहुत देर हो गई आते आते, मेहरबान। अब यहां से क्या स्लैम इन देकर अपना भी एलिमिनेशन पॉइंट देंगे, बल्कि एलिमिनेशन पॉइंट उठाने के लिए आए हैं। अभी के लिए कोई भी अल्फा गेमिंग के पास मौजूद नहीं है। फ्लैश के प्लेयर्स आए हैं, स्पॉट डाउन किया जाएगा रीफस की साइड से। 1v1 पर लेकर आ जाएंगे सिचुएशन को। जियो सामने रहेंगे, रीफस इस तरफ रहेंगे, क्या गिरा पाएंगे? एंड फ्लैश एलिमिनेट्स अल्फा गेमिंग। कर्स तो है भाई, क्या चल रहा है ये? जिस तरह से रीफस आए थे, नॉक भी निकाला एक आके, सिचुएशन को 1v1 पे कन्वर्ट किया। ओवर कमिट थोड़ा सा कह सकते हैं देखने को मिला। आप इस तरह तभी आ सकते थे अगर आपके प्लेयर्स बचे हुए होते कि चलो यार उनको बचा लेते हैं किसी तरह से। आई थिंक ये जो डिसीजन मेकिंग थी रीफस की, थोड़ी सी इसको मैं क्वेश्चन करूँगा थोड़ा सा। शायद वो डर कर जीना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि आएँ और आकर ये पॉइंट्स निकालें, बिकॉज वो जानते हैं कि वो ज़्यादा पीछे नहीं है। पर चलें, नहीं करना चाहिए था रीफस को ये।
अनफॉर्चुनेटली देखिए वो कर ना भी करते तो क्या फायदा होता, 2-4 पॉइंट्स निकाल लेते, लेकिन फिर भी 2-4-5 पॉइंट्स निकाल लेते। 2-4 पॉइंट्स भी बहुत है यार, मतलब इस नहज पर आकर जहाँ पर 9 पॉइंट्स का डिफरेंस है उनका 125 से, ही कुड हैव थोड़ा वेट कर सकते थे शायद, लेकिन खैर चलें। उनको ये था कि शायद 2 प्लेयर्स नॉकड आउट हैं, सॉरी 1 प्लेयर नॉकड आउट है, 2 रह चुके हैं, तो जाकर मैं एलिमिनेट कर दूंगा, वो भी ठीक है, बट मेरी नज़र में वो वहाँ पर नहीं आना चाहिए था उनको। बट खैर चले आगे बढ़ते हैं। अगला अगला कर्ज किसको लगेगा? ओह माय गुडनेस, अल्फा गेमिंग जो मैच पॉइंट के करीब आ रहा है उसके साथ ऐसा ही हो रहा है। पिछला मैच अल्फा 7 के साथ हुआ, इस मैच में 1 प्लेयर उन्होंने गवा दिया। पिछला मैच एपीजी ने डोमिनेट किया यार, डोमिनेट, इतना मुश्किल चिकन डिनर निकाला एपीजी ने, स्लैमिंग्स देकर जगह बनाई सर्कल में, फाइट्स ली, किस को नहीं एलिमिनेट किया, एंड अब एपीजी दे आर आउट ऑफ द गेम। वहीं पर रेगनम कार्या, उनके प्लेयर मिड रेंजेस पर रहते। लो, एक और स्लैमिन आएगा, इस बारी R8 आती है, साइलेस अकेले प्लेयर यहां पर पकड़े जाएंगे। जो स्प्लिट में है सबसे पहले एलिमिनेट हो रहा है, जो भी स्प्लिट में है। रेगनम कार्या 3 खिलाड़ी थे, अब आखिरी प्लेयर पर आ चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, एनसी वुल्फ व्हीकल वर्स के साथ वो भी इस मैच से बाहर हो जाएंगे। रेगनम कार्या की उम्मीदें पूरी तरह से शटर। ये चैंपियनशिप जीतना इतना आसान नहीं होता, नॉट जस्ट फॉर टीम रेगनम कार्या बट फॉर ऑल अदर टीम्स। यूएलएफ की बात कर लें, उन पर भी मुश्किलात आ ज़रूर रही हैं अभी, लेकिन खैर टी+ किया अनफॉर्चुनेटली। मैंने आपको बोला था ना कि ऐसा हो सकता है कि टी+ किया आपको आज के दिन अच्छे मैचेस खेलते हुए ना दिखाई दे, लेकिन लॉक्सी वर्सेस अमूरी। एंड अमूरी हमने उनको देखा है कि वो 1v1 नहीं हारते भाई, अमूरी 1v1 नहीं हारते। और यहाँ पर यूएलएफ के प्लेयर्स पुश करते हुए दिखाई देते हैं। म्याओला को गिरा दिया जाएगा, रेड बुल सामने है, एरन के हाथ में ग्रेनेड है, सोलस को थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, एक ग्रेनेड से दोनों निकल सकते हैं, सामने से ग्रेनेड आएगा, रेड बुल लो एचपी हो जाएंगे। टोनी के ध्यान देना है, आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, शॉटगन हाथ में मौजूद, टोनी की पोजीशन का अंदाजा नहीं है, टोनी की पोजीशन का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। लज़ोरफ गाड़ी लेकर आएंगे, सोलस गिर जाएंगे, एरन इज नॉक्ड आउट एंड यूएलएफ इज गोइंग टू बी अनदर टीम फ्रॉम द टॉप साइड्स जो कि लॉबी जाते हुए दिखाई देगी। स्कार्फिस एंड केच आर द लास्ट 2 प्लेयर्स एंड केच भी शायद ग्रेनेड की नजर हो जाएंगे। There you go. Ketch as the last man standing and ULF is also done and dusted. जी हाँ, वहीं पर R8 esports इस मैच से बाहर कर दी जाती है। एंड R8 esports थोड़ी देर पहले हमें अच्छे कुछ पॉइंट्स निकालती दिखाई दे रही थी, लेकिन कैच अब जाते जाते उनकी ज़िंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि मेरी तो कश्ती डूब रही है, सामने वाले की भी कश्ती मैंने डुबानी है। वैम्पायर्स ई-स्पोर्ट्स ऑलरेडी अपने 2 खिलाड़ियों पर हैं। इस फाइट का फ़ायदा इतना ज़्यादा वैम्पायर्स ई-स्पोर्ट्स को नहीं हुआ। लीजिए, अब थर्ड पार्टी कर दी जाएगी वैम्पायर्स ई-स्पोर्ट्स के ऊपर। कैच थोड़ी देर और मजीद सर्वाइवल अपना यकीनी बना पाएंगे, लेकिन वहीं पर प्ले जोन से DRX के सुएज एलिमिनेट होते हैं। कैच बाहर निकलेंगे, लोन एचपी उनको कर लिया जाएगा। कारा ई-स्पोर्ट्स के 2 खिलाड़ी, डुओस की ये फाइट चलेगी। वैम्पायर्स ई-स्पोर्ट्स इज आउट ऑफ द गेम। 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकर के उनको बाहर कर दिया जाता है। यूएलएफ के कैच आप देखें सर्कल के अंदर कहां से रोटेट करते चले जा रहे हैं। DRX के साक्से के बिल्कुल नजदीक जाकर के क्या रुकेंगे। स्पॉट डाउन उन्होंने किया DRX के प्लेयर ने। यूएलएफ के प्लेयर के ऊपर अभी तक के लिए कोई शॉट्स नहीं दागे गए, लेकिन ही स्टिल यूजिंग हिज व्हीकल, रोम अराउंड कर रहे हैं इस पूरे सर्कल में। एंड कैच को देखते हैं क्या कोई जगह मिल पाएगी। फ्यूल क्या उनके व्हीकल में इतना है, काफी देर से अब आएंगे। जायपना हासिल की जाएगी उनकी साइड से इस पत्थर के पीछे, किस्मत साथ निभाती है, लेकिन यूएलएफ अभी भी उनको बहुत से पॉइंट्स चाहिए। तकरीबन 11 पॉइंट्स निकालने हैं यूएलएफ को इस मैच के अंदर। एक अकेला प्लेयर 11 पॉइंट्स तो कंफर्म नहीं ही कर पाएगा, लेकिन खैर ख़वातीन हुज़रात, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ अभी अलादीन, ही विल बी राइट बैक शॉर्टली। वहीं पर D+ किया, वो भी रोटेट कर रहे हैं। एंड D+ किया भी अजीब सा ये मैच चल रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। जो भी फाइट लेने की टॉप स्पॉट्स में से कोशिश कर रहा है, चाहे वो DRX ही क्यों ना हो, चाहे वो ULF ही क्यों ना हो, चाहे अभी सिर्फ टॉप स्पॉट्स में अल्फा 7 अपने 3 खिलाड़ियों के साथ सर्वाइव कर रही है। 5वें पर फिर DX है। लो, D+ किया, इस मैच से बाहर हो जाएंगे 8वें नंबर पर। 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स तो उन्होंने कंफर्म किए, लेकिन वो बैलेंस किधर चला गया है इन टीमों का, वो प्लेसमेंट पॉइंट्स, फाइट ऐसे लग रहा है कि कोई भूल चुके हैं सब फाइट्स लेना, रोटेट करना भूल चुके हैं। इतना प्रेशर है 3 गेम्स का कि टीम्स उस तरह से फाइट नहीं ले पा रही हैं। अल्फा गेमिंग को आपने देखा। एंड अब आ गए हैं गोट वर्सेस मैड बुल्स। मैड बुल्स के प्लेयर यहां पर रुके हुए थे, उनको अब लॉबी का रास्ता दिखा दिया जाएगा। 1 एलिमिनेशन पॉइंट हासिल किया मैड बुल्स ने, लेकिन गोट उसके इवज 5वां एलिमिनेशन पॉइंट अपने खाते में कंफर्म करते हैं। क्रैकन वो नॉकआउट हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको रिवाइवल दे दिया जाएगा। वहीं पर टीम एरिना वर्सेस फ्लैश, उनकी भी एक फाइट अब आकर आपको शुरू होती दिखाई देगी, जहां पर दोनों साइड से यूटिलिटीज एक्सचेंज किए
जा रहे हैं। NC2 व्हीकल लेकर एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, बच जाएंगे। अभी के लिए फ्लैश के खिलाड़ी कोई भी गाड़ी के नीचे नहीं आ पाएगा, लेकिन टीम ई अरीना उनके 4 हैं, फ्लैश की साइड के ऊपर एक प्लेयर कम, लेकिन 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स फ्लैश के पास मौजूद हैं। वो जो वार्म अप उनको चाहिए था वो उन्होंने कर रखा है अपने लिए, लेकिन फ्लैश जो भी अब इस फाइट को डिले करेगा, इनफैक्ट जो कोई भी किसी भी फाइट को डिले करेगा, आप समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी होकर वो भी एलिमिनेट हो जाएगा या अपने बेशतर प्लेयर्स उस फाइट के अंदर गवा देगा थर्ड पार्टी की नजर होकर के। लेकिन अल्फा 7 शिकारी शिकार ढूंढ रहे हैं, 4 पॉइंट्स पर वो आ चुके हैं, मजीद 1 पॉइंट उनको और चाहिए मैच पॉइंट पर जाने के लिए। और अगले किसी गेम में अगर अल्फा 7 का चिकन डिनर आ गया सबसे पहले, तो वो लेकर चले जाएंगे इस चैंपियनशिप टाइटल को खवातीनो हजरात। लेकिन कारा ई स्पोर्ट्स इस मैच से बाहर कर दी जाती है। एक एलिमिनेशन पॉइंट उठाया तो उठाया उन्होंने, लेकिन वहीं पर टीम ऑल्ट्रीगो आरएस वो भी बहुत ज्यादा पैसिव खेल रहे हैं, गलती करना कोई भी चाहता नहीं है। लेकिन डीएक्स जेवियर्स जिस तरह से ट्रेंच में वो मौजूद हैं, आप इसको ट्रेंच कह लें, आप इसको कनाल कह लें, जो भी आप इसको कहना चाहें, वहां पर यूटिलिटीज बहुत आसानी से क्लिक कर सकते हैं। एंड टीम गोट के प्लेयर V1C कोशिश भी कर रहे हैं 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स का इजाफा करने की, लेकिन गोट के प्लेयर्स को पकड़ा जाएगा। ऑल्ट्रीगो आरएस के रोजमैरी दस्तक देंगे एलिमिनेशन फीड में, गोट के किलर जो को नॉकआउट किया जाता है, लेकिन गोट के खिलाड़ी अभी फिलहाल के लिए यहां से फॉल बैक करने को तरजीह देंगे। किलर जो को अनफॉर्चुनेटली रिवाइवल ना ही दिया जाएगा। वहीं पर डीएक्स जेवियर्स थोड़ी देर मजीद उनको मौका मिल जाएगा इस मैच में सर्वाइवल अपना यकीनी बनाने का। वहीं पर गोट क्या वो सलाम देने वाले हैं टीम ऑल्ट्रीगो के अतराफ, किलर जो का एलिमिनेशन पॉइंट हो जाएगा कंफर्म। लेकिन सर्कल की बात है सारी की सारी, सर्कल कहां पर जाएगा आइए जानते हैं। वहीं पर कारा ई स्पोर्ट्स, उन पर कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म किए गए, इनफैक्ट पूरी की पूरी कारा ई स्पोर्ट्स इस मैच से बाहर हो चुकी है। एंड अब बात आ चुकी है आखिरी कुछ टीमों की जहां पर टीम ऑल्ट्रीगो आरएस सर्कल के अंदर एक बहुत अच्छी जगह पर है। टीम डीएक्स जेवियर्स उनका वो ट्रेंच, उनका वो कनाल अभी भी सर्कल के अंदर वेस्टर्न एज पर आ रहा है। एंड डीएक्स जेवियर्स मजीद यहां पर थोड़ी देर और रुक पाएंगे, लेकिन फ्लैश उनका व्हीकल ड्रिफ्ट खाएगा। कुछ शॉट्स आए हैं एंड उनकी साइड के ऊपर भी एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फ्लैश सर्कल से बाहर हो चुकी है। अब सर्कल के अंदर जाने के लिए देना पड़ेगा उनको स्लैम इन, शायद ऑल्ट्रीगो के ऊपर या डीआरएक्स के वो जो एक खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं। एक ईस्टर्न एज के ऊपर पत्थर है, उसके पीछे लेटे हुए हैं, लेकिन फ्लैश सर्कल से बाहर शायद फाइट लेना चाहती है ई अरीना से और उसके बाद सर्कल के अंदर अपनी जगह बनाना चाहेंगे। ये एक अच्छा फैसला शायद ना साबित हो, सर्कल नहीं है एंड चंद 1 मिनट के अंदर, तकरीबन 2.5 मिनट के अंदर आपको ये वाला सर्कल भी क्लोज इन होता दिखाई देगा, अगले फेज में कन्वर्ट होता। लेकिन फ्लैश इज ऑन अ हंट। अभी फिलहाल के लिए ई अरीना के प्लेयर NC2 को स्पॉट डाउन किया गया उनकी साइड से, कुछ शॉट्स दागे गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लो HP अब जाकर के यूज कर पाएंगे, काफी हद तक नॉकआउट नहीं निकल आ पाएगा पीछे रहते। अल्फा 7 वो भी कोशिश करेंगे, यहां पर आकर तड़का लगाया जाएगा उनकी साइड से थर्ड पार्टी कर, लेकिन ई अरीना वो सैंडविच हो जाएंगे अगर फ्लैश उनके ऊपर फाइट मुसल्लत करती है। अल्फा 7 पीछे बैकयार्ड से ग्वाजाओ आ रहे हैं, यूटिलिटी उनके हाथ में मुझे दिखाई दिया, लेकिन फ्लैश के प्लेयर को पकड़ा जाएगा, विन को नॉकआउट किया जाता है। ई अरीना अब अपने व्हीकल्स लेकर आगे बढ़कर जल्द से जल्द इस फाइट को फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं, लेकिन फ्लैश के प्लेयर्स को भागने पर मजबूर किया गया। ई अरीना की साइड से पहला और दूसरा भी शायद एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म हो जाएगा, लेकिन चेस गेम होगा। ऑल्ट्रीगो आरएस भी सामने की साइड के ऊपर आएंगे। चल क्या रहा है खवातीनो हज़रात, PMGC फाइनल से और एक और नाम इस मैच से बाहर हो जाएगा, फ्लैश, अल्फा 7, ई अरीना और साथ ही साथ ऑल्ट्रीगो आरएस अब यहां से फॉल बैक करते आपको दिखाई देंगे, लेकिन गोट के प्लेयर बैकस्टैप करते हैं। फ्लैश इस मैच से बाहर हो जाएगी। 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स हासिल किए गए उनकी साइड से। अल्फा 7 आए हैं, मजीद सर्कल के अंदर रोटेट किया उन्होंने, कुछ नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन ई अरीना और अल्फा 7 ये प्यार मोहब्बत की दास्तान अब आपको चलती आगे मजीद दिखाई देगी। लेकिन थर्ड पार्टी की जाती है टीम टीटी के प्लेयर्स की साइड से, जिंग निकालेंगे फिलहाल के लिए नॉकआउट। ऑब्सक्योर का एलिमिनेशन पॉइंट शायद आपको कंफर्म होता दिखाई देगी, लेकिन वो ये यूटिलिटी कहानी खत्म करेगा। अल्फा 7 इज डन एंड डस्टेड, लेकिन अल्फा 7 मैच पॉइंट पर जाता पहला नाम इन 16 नामों में से आपको दिखाई दिया है खवातीनो हज़रात। 127 पॉइंट्स के ऊपर इस मैच को उन्होंने पाया तकमील तक पहुंचाया है और अल्फा 7 अगर अगले मैच के अंदर चिकन डिनर हासिल कर लिया तो ये कंपटीशन PMGC ग्रैंड फाइनल्स का चौथे मैच में ही खत्म हो जाएगा और अल्फा 7 आपको चैंपियन बनती दिखाई देगी। लेकिन बात की बात बाद में ही करेंगे, अभी के लिए सवाल है कि क्या कोई और नाम मैच पॉइंट के नजदीक आ पाएगा। ई अरीना की अगर बात करें, 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स उनके पास हैं, लेकिन 13वें पायदान पर मौजूद हैं, कम बैक करने की एक उम्मीद दिल में रखे हुए, मजीद
अपने स्पॉट को ओवरऑल स्टैंडिंग्स के ऊपर अपनी पोजीशन को बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन डीएक्स एवियर्स पहले दिन की टॉप परफॉर्मिंग टीम, कंसिस्टेंसी ऐसी थी कि डीएक्स एवियर्स लग नहीं रहा था कि कोई भी इनको चैलेंज कर पाएगा। लेकिन दूसरे दिन का सूरज जैसे ही निकला, दूसरे दिन के मैचेस शुरू हुए, डीएक्स एवियर्स अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इतना ज्यादा चोक किया, अब वापसी इख्तियार करना चाह रहे हैं, उस एक ट्रेंच में मौजूद हैं। वहीं पर टीम थंडर टॉक गेमिंग, उनका स्प्लिट शानदार है, ई एरिना के प्लेयर्स को नुकसान पहुंचाएंगे। सर्कल पूरा का पूरा टीम थंडर टॉक गेमिंग का आप कह सकते हैं होने वाला है। लेकिन ई एरिना उनको भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा, उनको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कॉम्प्रोमाइज होने नहीं देना। सर्कल सारा का सारा ई एरिना के पास मौजूद है। लेकिन टीम थंडर टॉक गेमिंग वो बारहा तरीके से मुश्किलात बना रहे हैं टीम ई एरिना के खिलाड़ियों की साइड के ऊपर। वहीं पर टीम ऑल्टर ईगो आरएस वो आगे बढ़ जाएंगे, रोजमारी को गिरा लिया जाएगा, क्रिप्टॉन को लो एचपी किया जाएगा, गाड़ी में बैठेंगे, उतरेंगे, वापस बैठे, नॉकआउट हो जाएंगे। टीम ऑल्टर ईगो आरएस की साइड के ऊपर आखिरी 2 प्लेयर्स रह चुके हैं। बैक यार्ड से गोट आ रही है, गोट का स्लैम इन लोड होगा। ऑल्टर ईगो आरएस आपको अनकरीब इस मैच से बाहर होती दिखाई दे सकती है, लेकिन टर्नी के उनको पकड़ा जाएगा। गोट के प्लेयर आएंगे, स्पॉट डाउन कर ये एलिमिनेशन पॉइंट टीम एरिना के ऊपर थर्ड पार्टी कर कंफर्म किया जाएगा। लेकिन टीम ऑल्टर ईगो आरएस यहां से क्या फॉल बैक कर पाएंगे? गोट के प्लेयर आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल के लिए ये फाइट एक केओस के अंदर तब्दील आपको होती दिखाई देगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा टीम थंडर टॉक गेमिंग को पहुंचने वाला है, क्योंकि सबसे बड़े कंटेंडर्स टीम टीटी के लिए टीम एरिना ही थे, जिनको एलिमिनेट करने के लिए बेशतर टीमें आई हैं। लेकिन ऑल्टर ईगो के स्नेप आएंगे, जंप शॉट देने की कोशिश, कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे गोट के हाथों। ये एलिमिनेशन पॉइंट टीम ऑल्टर ईगो अपना गवा कर लेकर चली जाएगी। लेकिन वहीं पर डीएक्स एवियर्स बैकस्टैप करेंगे गोट के प्लेयर को, नॉकआउट निकाला जाता है पैराजिन की साइड से। लेकिन एलिमिनेशन पॉइंट में कन्वर्ट अभी फिलहाल के लिए नहीं कर पाएंगे ई एरिना। जैसे तैसे कर अभी भी उन्होंने अपने 3 खिलाड़ी अपने पास बचाए रखे हैं। खवातीन हो हज़रात, मुझे लगता है मुझे करना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल। एंड वहीं पर टीम डीएक्स एवियर्स, उनके खिलाड़ी आएंगे, गोट के प्लेयर्स का एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर लिया जाता है। द फाइनल मोमेंट्स आर हियर। 4 टीमें हैं, चारों के दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद है कि पीएमजीसी ग्रैंड फाइनल्स की ट्रॉफी के लिए खेलना है। लेकिन ट्रॉफी के लिए आखिरी 3 मैचेस अब बाकी रह जाएंगे। खवातीन व हज़रात, डीएक्स एवियर्स अपनी कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। टीम ऑल्टर ईगो आरएस, उनके प्लेयर सोलो सर्वाइवल करने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी। 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकर टीम ऑल्टर ईगो आरएस इस मैच से बाहर कर दी जाती है। नाउ इट्स 3v4v3 सिचुएशन। डीएक्स एवियर्स वियतनाम, टीम थंडर टॉक गेमिंग चाइना और थाईलैंड से आया नाम ई एरिना, जो कि बहुत जान मारकर सरवाइव किया है उन्होंने इस मैच में। जी हाँ बिल्कुल। डिंगोज की बात करें, क्या ही खूबसूरत सर्वाइवल देखने को मिल रहा है। टीटी की बात करें, वो इस मैच का एक पोटेंशियल चिकन डिनर निकाल सकते हैं। जिस तरह से वो खेल रहे हैं, एक बड़ा एलिमिनेशंस वाला, 10 से ज़्यादा एलिमिनेशंस वाला चिकन डिनर निकल ज़रूर सकता है उनकी जानिब से। लेकिन अभी फिलहाल क्या डीएक्स उनको अलाउ करेगी? क्या ई एरिना उनको अलाउ करेगी? ऑल्सो डीएक्स के पास मिनट एडवांटेज नहीं है, ई एरिना के पास मिनट एडवांटेज नहीं है। सर्कल को देखा जाए, नो डाउट ई एरिना और डीएक्स काफ़ी करीब है, यानी कि अगली फाइट ई एरिना और टीम डीएक्स की होती हुई दिखाई देगी और टीटी इसमें थर्ड पार्टी करती हुई दिखाई दे सकती है। ऐसा होता है तो टीटी को ना सिर्फ यहाँ से एलिमिनेशन पॉइंट्स मिल सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ वो चिकन डिनर भी आ सकता है। लेकिन टर्नी के एलिवेशन उनके पास मौजूद थी, एंड व्हाट और रिटेलिएशन फायर जो कि सामने से एजे की तरफ से आता है, थोड़ा बहुत डैमेज देते हुए दिखाई दिए थे टीटी के प्लेयर को। लेकिन फौरन से इंस्टेंटली उनको शट डाउन करने की कोशिश की गई, नॉकडाउन निकाला गया साइड के ऊपर। एंड एरिना उनकी कमर तोड़ने की पूरी कोशिश तो है। अच्छी बात यह है कि वो सर्कल में मौजूद है। सर्कल का अगला शिफ्ट किस टीम के पास आता है, बल्कि वेट अ सेकंड, इसके बाद तो जोन फिनिश ही है। डीएक्स को आगे आना है, एरिना वहां पे फाइट करेगी, एनटीटी वहां थर्ड पार्टी कर सकती है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन देखें एलिमिनेशन पॉइंट्स की, 2 प्लेयर्स के पास 4-4 पॉइंट्स हैं, 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स इस साइड पर दिखाई देंगे, 5 ई एरिना के पास दिखाई देते हैं। लेकिन ये एरिना कोशिश है कम बैक मैच खेलने की, रिस्पेक्टेबल एग्जिट निकालना चाहती है। टीटी जी की बात करें, बहुत देर कर दी टीटी ने यहाँ वो कम बैक मैचेस निकालने में। लेकिन जैसे डीएक्स आगे जाएगी, ई एरिना उन पर फाइट करके कुछ बुलेट्स बरसाती हुई दिखाई देगी। टीटी पीछे से आती है, थर्ड पार्टी करेगी, लिवाइस इज नॉक डाउन, सो इज नदी थी और अब पैराजन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। लेकिन सामने से पैराजन विद अ ग्रेनेड एंड देन विद सम बुलेट्स, 2 नॉकआउट्स निकालते हैं। टीटी को थर्ड पार्टी करना पड़ेगी, इफ दे नीड एलिमिनेशन पॉइंट्स आगे आना पड़ेगा और वो आगे आएंगे। देखते ही देखते एरिना इज डन एंड डस्टेड। डीएक्स के आखिरी प्लेयर थे, उनको लॉबी का रास्ता दिखाया जाता है एंड विद 11 एलिमिनेशन पॉइंट्स टीटी गेट्स दिस विनर चिकन डिनर। बहुत देर कर दी मेहरबान आते 11 पॉइंट्स आपको मिलेंगे एलिमिनेशंस के, 10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे चिकन डिनर के, 21 पॉइंट्स आप टोटल निकालेंगे। लेकिन
बहुत देर कर दी टीटी ने, बहुत ज्यादा देर कर दी। अब जब अल्फा 7 आ चुकी है मैच पॉइंट्स पे, क्या वो इजाजत देंगे टीटी को कि अगले ही मैच में वो डोमिनेट करके वापस से अपना रास्ता बनाएं? इस मैच से पहले टीटी वाज ऑन 12 स्पॉट, 12वें पायदान पर ये टीम मौजूद थी, डी प्लस की से नीचे थे। अभी शायद 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 वो 90 समथिंग पॉइंट्स पर आ जाएंगे। आई थिंक 95 96 पॉइंट्स पर आ जाएंगे। 100% एंड टीटी, ओह माय गुडनेस, क्या कमबैक दिखाया है 12वें स्पॉट से। चार्ट से मैं कहूंगा गेस करें जल्दी से, फ्रॉम #12 to